अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अहमद जुवैद राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, आज जो आपका टेस्ट हुआ है 2 अप्रैल को, उसके सॉल्यूशन के बारे में है। हमने ये फ़ैसला किया है कि जब आप टेस्ट को दे लेंगे तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन जो है आपके सामने रखेंगे और आपको गाइड करेंगे कि इस टेस्ट को कैसे हल करना है। आज का अगर आप ये देखना चाहते हैं जो टेस्ट आपने दिया है उसे कैसे हल करना चाहिए था, उसका तरीका क्या होना चाहिए था, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपका जो तरीक़ाकार है वो बेहतर होगा। तो चले आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज आपको पेपर आया और आपने उसे हल किया। यकीनन आपने तैयारी की होगी, लेकिन ये है कि अब हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल आपको ये टेस्ट कैसे हल करना चाहिए था। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पेपर मौजूद है। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं पहले और फिर इसके हल की तरफ आते हैं कि हमें इसे कैसे हल करना चाहिए था। देखिए ऊपर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पेपर ए और क्लास इंटर पार्ट 2, सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये 2 अप्रैल को हुआ है। टोटल मार्क्स इसके 30 हैं और 60 मिनट्स अलाउ किए गए हैं आपको हल करने के लिए। तो इसमें ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। इसमें 3 सिनोनिम्स दिए गए हैं और तीनों सिनोनिम्स के लिए उनके 4-4 पॉसिबल आंसर्स लगे हुए हैं। इनमें से आपने एक एक चूज कर लेना है। उसके बाद देखें ये बी में एक, क्योंकि ये अब शॉर्ट हमारे पास टेस्ट है तो एक ही ब्लैंक है यहाँ पर, और ये बेसिकली प्रेपोजिशन से दी गई है। इसके भी 4 पॉसिबल प्रेपोजिशन नीचे लगाई गई हैं। इनमें से आपने एक को चूज कर लेना है। उसके बाद आप ये देखें सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दिया गया है। इसके नीचे भी 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से आपने एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद आप देखें सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आ जाते हैं और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, ऐसे सब्जेक्टिव। यहां पर आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें 5 शॉर्ट आंसर दिए गए हैं। ये मॉडर्न प्रॉस एंड हीरोज में से, आपकी बुक 2 में से दिए गए हैं। इन पांचों में से आपने 3 हल करने हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2, तो ये 6 मार्क का पोर्शन है और हर शॉर्ट आंसर जो है उसके लिए 3 से 5 लाइनें होनी जरूरी हैं। उसके बाद आप ये देखें इसका बी पार्ट देखें। इसमें ये देखें, ये मिस्टर चिप से आया हुआ है। आपकी बुक नंबर 4 जो नावल है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और इनमें से 2 करने हैं। इसके बाद ये देखिए नीचे 5 इडियम्स हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आमतौर पे ये बोर्ड के पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि भी कम था जगह तो हमने इसको 5 मार्क्स का ही किया है। इसके बाद नीचे एक पैराग्राफ आया हुआ है, ये देखें, ट्रांसलेट इन गिवन पैसेज इनटू इंग्लिश। इसको हमने इंग्लिश इसकी करनी है और ये आम पेपर में 15 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर ये 10 मार्क्स का है। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया है जो आज आपने हल किया है। अब हम इसका देखते हैं कि इसे हल कैसे करना चाहिए था। तो इसके लिए हम चलते हैं सोल्यूशन शीट की जानिब। तो ये देखिए मैंने इसका सोल्यूशन भी तैयार किया हुआ है। ये देखें ऊपर से इसको पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही नजर आए। ये देखें, सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सेशन इंटर पार्ट 2, ये 2 अप्रैल को हुआ है। ये आज का टेस्ट है, उसका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने दुरुस्त सिनोनिम्स को मार्क करना है। पहला फिक्रा है, द एपिडेमिक हैड बीन डेवास्टेटिंग इन सिल्क इंडस्ट्री फॉर 15 और 16 ईयर्स। कि इसमें डेवास्टेटिंग का मतलब है तबाह करना, तो ये डिस्ट्रॉइंग होगा जी। तो इसकी ऑप्शन क्या थी? ए पे डेवलपिंग है, फिर डिस्ट्रॉइंग है, इंप्रूविंग है, एनकरेजिंग है, लेकिन मैंने बी को बोल्ड कर दिया है। इसका मतलब है कि बी वाला दुरुस्त है। नंबर 2, द ग्रैंड टर्किश नेशनल आर्मी नेशनल असेंबली गेव द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है फैसला, कि नेशनल असेंबली ने फैसला सुना दिया, वर्डिक्ट। इसके लिए ए पे डिसीजन है, बी पे स्टेटमेंट है, सी पे प्रॉमिस है, डी पे पॉलिसी है।
तो डिसीजन इसका जो है वो दुरुस्त आंसर है। जैसे मैंने बताया था कि वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की जानिब। However, the avenues of politics and curved avenues होता है रास्ता। तो देखें, ए पे सब्जेक्ट है, बी पे थ्योरी है, सी पे पाथ है, डी पे टेक्निक है। तो ये देखें, ये सी वाला दुरुस्त होगा जिसका मतलब है रास्ता, पाथ। इसके बाद बी पे आ जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें से ही इज रिलेटेड डैश यू। पहली ऑप्शन इसकी ऑफ है, दूसरी टू है, तीसरी फ्रॉम है, चौथी अगेंस्ट है। तो रिलेट अगर आपने याद किया हुआ है तो रिलेट की प्रेपोजिशन टू ही है, तो मैंने इसलिए टू को बोल्ड कर दिया है। इसके बाद देखें सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी सेड टू हिम यू आर माई फ्रेंड। अब ये देखें, इसे इंडायरेक्ट किया गया है। जब भी फिक्रा इंडायरेक्ट होता है तो यहाँ पे दैट लग जाता है, सो दैट लगा हुआ है। यू सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो हिम को यहाँ पर ही कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, माय फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो हर लगा दिया गया है। तो ये मैंने जो दुरुस्त फिक्रा था इसको बोल्ड कर दिया है। जब अगर आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट सीखे हो तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ये था जी ऑब्जेक्टिव पेपर, और इसके बाद सब्जेक्टिव भी नीचे मौजूद है। ये देखें, जैसा हमने पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ा था कि 5 सवाल आए हैं प्रॉस, मॉडर्न प्रॉस में से एंड हीरोज में से। मैंने उनके हल भी इसके साथ अब अटैच कर दिए हैं ताकि आप उन्हें पढ़ सकते हैं इसको, या आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे कर दूं ताकि आपको मसला ना हो। चलें जी, गुड हो गया। चलें जी, चलें जी, पहला सवाल पढ़ते हैं जी। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पेस्टर। पेस्टर की इब्तदाई जिंदगी पर नोट लिखिए। तो ही वॉज बोर्न एट डोल, डोल में पैदा हुआ था। इन द जूरा डिस्ट्रिक्ट, जूरा डिस्ट्रिक्ट का इलाका डोल था, फ्रांस में। इन 1822 1822 में पैदा हुआ था। हिज फादर वाज ए सोल्जर, उसका बाप एक सिपाही था, फौजी था। ही वॉज सेंट टू ए स्कूल, उसे स्कूल भेजा गया। टू द कम्युनल कॉलेज में भेजा गया। ही ग्रेजुएटेड इन साइंस, साइंस में उसने ग्रेजुएशन की, एंड आर्ट्स में फ्रॉम बेसंकन यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की। अगला सवाल ये था, ये तो पेस्टर में से था। अगला मुस्तफ़ा कमाल में से है कि व्हाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनातोलिया, होना चाहिए था, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, टू एनातोलिया। एनातोलिया उसे क्यों भेजा गया था? तो आपको मैंने बताया था क्लास में भी, मेरी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पर, आप उसको अच्छे से सुन सकते हैं मुस्तफ़ा कमाल के बारे में। कि जब बगावत शुरू हो गई पूरे एनातोलिया में, तो फिर ज़ाहिर बात है जो इत्तेहादी फौजें थी, जो इंग्लैंड और उसके साथी मुल्क थे, उन्हें एलाइड फोर्सेस का नाम दिया गया है इसमें, इत्तेहादी फौजों का। तो उन्होंने फिर उन्हें तो खतरा महसूस हुआ, तो फिर उन्होंने बादशाह से कहा कि भाई इस बगावत को रोको। तो उसने फिर अपना सबसे काबिल जर्नैल जो समझता था मुस्तफ़ा कमाल है, उसे भेजा कि वो जाके बगावत को कुचले। देयर स्टार्टेड ए रिवोल्ट, एक बगावत शुरू हो गई थी अगेंस्ट द एलाइज, इत्तेहादी फौजों के खिलाफ, इन ईस्टर्न एनातोलिया में। लिटिल फाइट्स, छोटी छोटी लड़ाइयां, बिटवीन द एलाइज, इत्तेहादी लोगों में, इत्तेहादियों में, एंड द टर्क्स, और तुर्की के लोगों में। इंक्रीज, अब वो बढ़ती जा रही थी वीक बाय वीक, हर हफ्ते ये पहले से ज्यादा हो जाती। इट वॉज obvious, ये बिल्कुल वाजे था, दैट द टर्क्स वर स्लोली ग्रोइंग बोल्डर, कि अब तुर्की के लोग जो थे आहिस्ता आहिस्ता वो बहादुर होते जा रहे थे। दे काज्ड अलार्म अमंग द अलाइज, इत्तेहादियों को बड़ा खतरा महसूस हुआ। मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट, मुस्तफ़ा कमाल को भेजा गया देर वहां पर, टू पुट डाउन द रिवोल्ट, ताकि वो बगावत को कुचल सके। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ये, हाउ डिड पेस्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर द कैटल डिजीज एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स जो मवेशियों की बीमारी थी, उसका इलाज पेस्टर ने कैसे दरियाफ्त किया। ही ग्रू एंथ्रॉक्स वीकेंड जर्म्स, पहले उसने एंथ्रॉक्स के जो कमजोर जरासीम थे उनको उसने पैदा किया, यानी उन्हें बढ़ाया, उनकी परवरिश की। ही प्रूव्ड, उसने ये साबित किया, दैट दीज वीकेंड जर्म्स, के ये जो कमजोर जरासीम हैं, कुड कॉज द डिजीज ओनली इन अ स्लाइट फॉर्म, ये सिर्फ हल्की सी बीमारी को पैदा करते हैं, एंड प्रोटेक्ट द एनिमल, और बचा लेते हैं जानवर को फ्रॉम द डिजीज, बीमारी से। दिस सेव्ड मिलियंस ऑफ एनिमल्स, और इस तरह से लाखों जानवरों को बचाया जा सका था।
इसके बाद हाउ डिड महमद ट्राई टू रीगेन एनातोलिया फॉर हिमसेल्फ। अब एनातोलिया भेजा मुस्तफा कमाल को, तो मुस्तफा कमाल खुद बागियों के साथ मिल गया, बल्कि उसने कहा कि आप छोटी छोटी बगावतों की बजाय मिलके जदोजहद करें। तो अब महमद जो था बादशाह, अब उसने तो उसे फिर बहाने से बुलाया, उसने कहा तुम आ जाओ, हम तुम्हारी पॉलिसियां यहाँ पे लागू कर देते हैं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन उसने कहा भी अब तो नहीं मैं आऊंगा। तो महमद ने कैसे कोशिश की उसे वापस बुलाने की। he said that he was willing to call, उसने कहा कि अब वो तैयार हो गया है, रजामंद है कि वो गवर्नमेंट प्लीजिंग टू द नेशनलिस्ट, कि वो कौमियत पसंद जो हैं उनको बुला के तो उनके साथ गवर्नमेंट तश्कील देंगे। द डेलीगेट्स इन एनातोलिया, जो वफूद हैं एनातोलिया में, शुड शिफ्ट देयर एक्टिविटीज, अब वो अपनी सरगर्मियों को शिफ्ट कर देंगे इस्तांबुल में। एंड पुट मुस्तफा कमाल्स आइडिया इन प्रैक्टिस, और मुस्तफा कमाल का जो आइडिया है उसको ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक प्लान था कि ये वापस आएंगे तो हम इनको कैप्चर कर लेंगे। आगे फिर ये लुई पैस्टर में से आ गया है, व्हाट इज हाइड्रोफोबिया, ये हाइड्रोफोबिया क्या होता है, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं, डिस्क्राइब राबीज डिजीज ब्रीफली, ये जो हल्काओं की बीमारी है इसको मुख्तसर बयान करें। तो देखिए पागल कुत्ते के काटने से हल्काओ हो जाता है, उसे राबीज कहते हैं, और हाइड्रोफोबिया भी कहेंगे उसको। इट इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, ये पैदा होती है एक पागल कुत्ते के काटने से। इट्स साइंस आर, इसकी अलामात हैं, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी मरीज को, शूडर, वो कपकपी तारी हो जाएगी, एट द लास्ट ब्रीथ ऑफ एयर, इवन एट द लीस्ट थोड़ी सी हवा के झोंके से भी कपकपी तारी हो जाएगी। थर्स्ट, प्यास उसे बहुत महसूस होगी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलविंग, निकलने में नामुमकिन होगा उसके लिए कोई भी चीज। कन्वल्सिव मूवमेंट होगी। एंड द फिट्स, मैंने चक्कर ऑफ फ्रैग, गुस्से से चक्कर आएंगे उसको। तो ये थे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक 2 से आए हैं। अब आगे आगे शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं चिप्स में से। तो ये 2 करने हैं जी, लेकिन मैंने चारों के आंसर नीचे लगा दिए हैं। अगर आपके पास इनके आंसर मौजूद नहीं है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी पे लिख लें, आप नोट्स बना लें, जो चाहें सो कर सकते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राइसन, ग्राइसन के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए ये स्टूडेंट था चिप्स का, तो इसका बाप गया था टाइटैनिक पर, फिर खबर मिली कि टाइटैनिक डूब गया है। तब से ये बहुत परेशान रहता था और ये फोकस नहीं कर पाता था, ख्यालात में गर्क रहता था। ग्राइसन वाज द स्टूडेंट ऑफ चिप्स, चिप्स का स्टूडेंट था। ही वाज केयरलेस, अब वो बेपरवाह हो गया था। प्री ऑक्यूपाइड, इन इस पे गलबा रहता थॉट्स का। आफ्टर, जब हियरिंग द न्यूज, जब इसने खबर सुनी, आफ्टर द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक के डूबने की, तो ये ख्यालात में गर्क रहता। इट वाज बिकॉज, क्योंकि उसका जो फादर था हैड सेल्ड ऑन इट, वो उस पे सफर कर रहा था। सेल होता है बहरी सफर करना। द बॉय वाज एंक्शियस, वो बड़ा परेशान रहता, अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज फादर, अपने बाप की हिफाजत के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द चार्जेस, क्या इल्जामात लगाए रेल्स्टन ने, लेवल लगाए अगेंस्ट चिप्स के ऊपर। रेल्स्टन सेड, रेल्स्टन ने कहा दैट चिप्स मेथड ऑफ टीचिंग वर ओल्ड, कि चिप्स के जो तरीकाकार हैं पढ़ाने के पुराने हो चुके हैं, लेजी, सुस्त हो चुके हैं। ही सेड दैट, उसने कहा कि चिप्स पर्सनल हैबिट्स वर स्लोवनली, अब उसकी जो आदत भी अब पुरानी हो चुकी हैं, वो सीधा हो गई हैं। एज चिप्स हैड जस्ट रीच्ड 60, जब चिप्स जब 60 साल की उम्र तक पहुंचा ही था इन 1908 में, 1908 में, तो रेल्स्टन आस्क्ड हिम टू रिटायर, रेल्स्टन उसे कहा कि रिटायर हो जाओ। चिप्स रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन चिप्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। एट दिस, और इस पर दे बिगेन टू क्वारल, अब उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये वो मशहूर झगड़ा है जिसको मैं क्लास में बड़ी दफा डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के नुक्ता नजर से भी। इसके बाद, व्हाट वर चिप्स आइडियाज अबाउट द बोर्स, बोर्स के बारे में चिप्स का क्या सोचता। देखिए पहले तो देखना पड़ेगा बोर्स है कौन थे। तो ये बेसिकली ना, ये दूध शूध बेचने वाले थे, एनिमल्स वगैरह इन्होंने रखे होते, तो ये अफ्रीका में आके आबाद हो गए थे। तो फिर हुआ क्या कि जब अफ्रीका के अंदर से वो सोने चांदी के जहर निकलना शुरू हुए, मदनियात वगैरह, तो दूसरी फौजों ने हमला करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी बहादुरी से लड़े थे और इन्होंने शिकस्त दे दी दूसरी फौजों को और अपना इलाका बचा लिया था। लेकिन चिप्स के थॉट्स इनके बारे में बहुत अच्छे नहीं थे। तो व्हाट वाज अगेंस्ट द बोर्स, बोर्स ही वाज, वो इनके खिलाफ था। नाइदर डिड ही फेवर देम, उसने कभी इनकी फेवर नहीं की, इनके हक में नहीं रहा। बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही बिलीव, वो यकीन रखता था दैट दे हैड एन ऑड सिमिलैरिटी,
विद सर्टन इंग्लिश हीरोज, कि वो पुराने जो इंग्लिश हीरोज हैं जिन्हें, जैसे हम अपने हीरो कायदे आज़म में हमारे अल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद, तो इस तरह अंग्रेजों के भी हीरोज हैं, तो उनसे उनको कहता था कि बड़ी सिमिलैरिटी है क्योंकि इन्होंने फाइट करके अपने इलाके को छुड़ाया था। जैसे कि हेयरवर्ड द वेक था और टेकस था, तो ये पुराने हीरोज के साथ वो इनको अक्सर कंपैरिजन करता कि ये उनके साथ हैं, उनकी तरह के हैं, उनकी तरह के हैं। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रेल्स्टन, या किस किस्म की पर्सनैलिटी थी रेल्स्टन की? तो मैंने आपको बताया था बड़ा बेरहम था और गरीबों की बिल्कुल केयर नहीं करता था, स्कूल को फैक्ट्री बना रखा था उसने, और ये चाहता बस पैसे बनाने के चक्करों में था। ही वाज रूथलेस, वो बेरहम था, एम्बिशियस, बड़ा ख्वाहिशात रखने वाला, एनर्जेटिक, बड़ा ताकतवर, एंड फाइन पावर ट्रांसमीटर था। पावर ट्रांसमीटर मीन कि वो जब खड़ा होता हाल में तो स्कूट छा जाता पूरे हाल में। He wanted to raise the status of Brookfield. Brookfield का म्यार बुलंद करना चाहता था। He wanted to make it an up-to-date school. वो इसको एक जदीद स्कूल बनाना चाहता था। He wanted to put an end to the dead languages. और वो पुरानी ज़बानों को ख़त्म करना चाहता था। तो ये सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट्स बना लें, ठीक है। ये आज के पेपर में सवाल थे, इनके जवाब हैं। आज के पेपर में 5 इडियम्स भी डाले गए थे। पहला था बरी द हेचट, इसकी तर्जमा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखनी है ताकि आप समझ पाएंगे इसका तर्जमा क्या है। दुश्मनी भूल जाना, द टू एनिमीज बरीड देयर हेचर्ड, दो दुश्मन अपनी दुश्मनी भूल गए, एंड बिकेम फ्रेंड्स, और दोस्त बन गए। बाय एंड लार्ज, मजमूई तौर पर, बाय एंड लार्ज आई एम हैप्पी विद माई फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर मैं अपने दोस्तों से खुश हूँ। कॉल इनटू क्वेश्चन, शक करना, His honesty cannot be called into question, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। Cat's paw, किसी का आलायकार बनना। Do not be a cat's paw for your boss, कहता है अपने बॉस के लिए आलायकार मत बनो, यानी उसके हाथों में मत खेलो। Cut a sorry figure, बुरी कारकर्दगी दिखाना या शर्मिंदगी उठाना। She cut a sorry figure, उससे बहुत शर्मिंदगी हुई, when she could not speak on the stage, जब वो स्टेज पर ना बोल सकी। इसके बाद ये देखिए आखिर में पैरा है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ये मैंने ट्रांसलेशन नीचे लिखी है, इसको पढ़ते हैं। हम साइंसी दौर में रह रहे हैं, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूज है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंसी दौर में रह रहे हैं। दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। एवरी कंट्री ऑफ एफ लगाना है, द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक प्रोग्रेस इन साइंस, दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। इंसान ने साइंस को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मैन हैज यूज्ड, और इंसान ने इस्तेमाल किया साइंस को फॉर गुड गोल्स, अच्छे मकासद के लिए। इसकी मदद से इसने बहुत सी कारआमद चीजें बनाई हैं। मैन हैज मेड मैनी यूजफुल थिंग्स विद इट्स हेल्प, लेकिन इंसान ने साइंस को खराब मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। बट मैन हैज आल्सो यूज्ड साइंस फॉर बैड पर्पसेस, इसकी मदद से इसने बहुत से तबाहकुन हथियार बनाए हैं। ही हैज मेड मैनी डिस्ट्रक्टिव एंड तबाहकुन हथियार बनाए हैं बाय इट्स हेल्प, इसकी मदद से। हर मुल्क चाहता है कि इसके पास जदीद तरीन हथियार हों। एवरी कंट्री, ये भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ गई है, वांट्स टू हैव द लेटेस्ट वेपन, हर मुल्क के पास भी हर मुल्क चाहता है कि उसके पास जदीद तरीन हथियार हों। तो ये देखें जी, सारा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको हल करके रख दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा पहुंचेगा। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पता चला होगा कि इस टेस्ट को कैसे हल करना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।